ये कहानी है गरीब गंगा की, जो अपनी बेटी चुटकी और अपनी सास के साथ रहती है। उसकी सास सुनीता बहुत कठोर थी। गंगा बहुत गरीब घर की बेटी थी। उसके पिता मनोज ने बहुत मुश्किल से गंगा को एक जोड़े में विदाई की थी। गंगा की शादी को 5 साल बीत चुके थे। उसकी सास सुनीता उसको हर वक्त दहेज ना देने का ताना देती रहती थी। एक सुबह, माँ, पैसे दो ना। गली में चाउमीन वाला आया है, मुझे एक प्लेट चाउमीन दिला दो ना। मुझे बहुत मन कर रहा है, दिला दो ना। गरीब गंगा अपनी बच्ची को चाउमीन कहाँ से दिलाती? उसके पास 1 रुपए तक नहीं थे। मेरी बच्ची, अपनी इस गरीब माँ को माफ कर दे। मेरे पास 1 रुपए नहीं है। इस हालत में मैं तुझे चाउमीन कैसे दिलाऊं? इतना बोल के गंगा अपने काम में लग जाती है। जब गंगा सफाई कर रही थी, उसको अपने सास के कंगन मिलते हैं। तभी उसी वक्त उसकी सास सुनीता आती है और गंगा के हाथ में कंगन देखकर बोलती है, क्यों रे करमजली, तेरा यहाँ मेरे कंगन चुरा के भागने का इरादा है क्या? माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। वैसे भी तुझ जैसे गरीब भिखारन से यही उम्मीद कर सकती हूँ। मेरा बेटा इतना मेहनत करता है, उसके ऊपर हमें और कष्ट देने के लिए ही बेटी को पैदा कर दिया है तूने। आप हर वक्त मुझे और मेरी बेटी को इतना गंदा क्यों बोलती है? आखिरकार आपको दिखाई नहीं देता ये आपकी ही पोती है। क्यों रे, चोरी करती है और मुझसे ही ऐसी बात करती है? माँ जी, ये कंगन यहाँ नीचे गिरा था, मैंने चोरी नहीं की। करमजली, अभी झूठ भी बोलने लगी है तू। मैं और मेरा बेटा तेरा और तेरी बेटी का बोझ और नहीं उठाने वाले। निकल जा तू मेरे घर से। दादी, हमें घर से मत निकालो। माँ जी, दया कीजिए, मुझे बेघर मत कीजिए। भगवान के लिए मैं मेरी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? सुनीता एक नहीं सुनती, गंगा और चुटकी को धक्के मार के घर से निकाल देती है। बेचारी गंगा अपनी बेटी के साथ सड़कों पे भटक रही थी। अभी मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? क्या करूंगी? कैसे पालूंगी इस नन्ही जान को? तभी गंगा इतना सोच ही रही थी, तभी उसको एक चाउमीन का ठेला दिखता है, जहाँ लोगों की बड़ी भीड़ लगी थी। जिसे देखकर गंगा को एक सुझाव आता है। उस चाउमीन वाले के ठेले पे लोगों ने कितनी भीड़ लगाई हुई है। अगर मैं भी चाउमीन बना के बेचूं तो अच्छी बिक्री होगी। वैसे भी चाउमीन किसको नहीं पसंद, लेकिन मैं कुछ अलग बनाऊंगी। लेकिन क्या? हाँ, मैं देसी चाउमीन बना के बेचूंगी। गंगा ने अपनी पति की दी हुई सोने की अंगूठी को बेच दिया और चाउमीन बनाने के लिए सारा सामान जमा कर लिया। और अगले दिन से गंगा ने अपना चाउमीन का ठेला लगा के बेचना शुरू कर दिया। हे भगवान, अभी तेरा ही सहारा है। मुझ गरीब पे दया करना, ताकि मेरा चाउमीन का व्यापार चल जाए और मैं मेरी बेटी का अच्छा भविष्य बना सकूं। इसी के साथ गंगा ग्राहकों का इंतजार करने लगती है। तभी एक ग्राहक गंगा के ठेले पे आती है और उसका नाम प्रिया था। जी सुनिए, जल्दी से एक प्लेट चाउमीन लगा दीजिए। जी मैडम जी, अभी देती हूँ। सादा चाउमीन या देसी चाउमीन? देसी चाउमीन? ये मैंने पहली बार सुना है। सादा चाउमीन तो मैंने खाया हुआ है। एक काम करो, देसी चाउमीन लगा दो। तभी गंगा देसी चाउमीन देती है, जिसमें गंगा के अनोखे देसी मसाले डले हुए थे। आपके हाथों का तो जवाब नहीं। क्या चाउमीन बनाया है तुमने, मजा आ गया। वैसे कितने पैसे हुए? जी 20 रुपए हो गए हैं मैडम जी। इतना टेस्टी चाउमीन सिर्फ 20 रुपए में बेच रही हो? अरे इसमें तुम्हें क्या बचेगा? ये लो 50 रुपए रख लो। गंगा बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे गंगा का देसी चाउमीन खूब बिकने लगता है और लोग उसको चाउमीन वाले के नाम से बुलाने लगते हैं। गंगा की सफलता सुनीता के कानों तक पहुंच जाती है। पैसे कमाने का बहुत शौक है ना तुझे करमजली, तुझे तो सबक सिखाना ही होगा। सुनीता की जलने की आग इस हद तक फैल गई थी, वो कुछ गुंडों को कॉल करके गंगा के ठेले पे भेजती है। ए छमिया,
यहाँ पे तू नहीं है क्या? गंगा डर जाती है, लेकिन वो कुछ बोल के तमाशा नहीं करना चाहती थी। जी बोलिए, आपको क्या चाहिए? सुना है तेरे हाथों का चाउमीन बहुत मशहूर है, तो एक प्लेट लगा दे, लेकिन एक पैसा नहीं मिलेगा तुझे। तो ठीक है फिर, चाउमीन भी नहीं मिलेगा। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक, तेरा ठेला अभी तोड़ता हूँ। तभी प्रिया आती है। जी आप यहाँ? आपने मुझे पहचाना? मुझे लगा आपने मुझे याद नहीं रखा। ओहो, एक छमिया के साथ और एक छमिया। गुंडा बनने का बहुत शौक है ना? ये अपना गुंडागर्दी पुलिस के सामने दिखाना। मैंने इस गुंडे को बहुत दूर से ही देख लिया था, और जब मैंने देखा ये बदतमीजी कर रहा था, तभी मैंने उसी वक्त पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस वाले के डर से वो गुंडा सब कुछ बोल देता है कि सुनीता ने ही उसको गंगा के ठेले पे जाने के लिए बोला था। तभी पुलिस वाले और गंगा सुनीता के घर पहुंचते हैं। माँ जी, आप इस हद तक गिर जाएंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। पुलिस वालों के डर से सुनीता अपनी गलतियों को कबूल कर लेती है और उसको जेल हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ गंगा का ठेला बहुत अच्छा चलने लगता है और उसको एक बड़े रेस्टोरेंट में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इस तरह गंगा अपनी बेटी के साथ सुखी जीवन का शुरुआत करती है।